भारत में पेट्रोल और डीजल को ज्यादा हरित यानी पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिशों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जिस इथेनॉल मिश्रित डीजल को भविष्य के वैकल्पिक ईंधन के तौर पर देख रही थी, वह शुरुआती सुरक्षा परिणामों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इथेनॉल मिले डीजल में ऐसी कौन सी समस्या सामने आई जिसके कारण इसके व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगानी पड़ी। क्या सरकार इस योजना को पूरी तरह बंद करेगी या फिर कोई नया समाधान तलाशा जाएगा? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि इथेनॉल मिश्रित डीजल की सुरक्षा परिणामों में एक गंभीर तकनीकी समस्या सामने आई है। तेल विपणन कंपनियों यानी OMCS वैज्ञानिक संस्थानों और वाहन निर्माताओं द्वारा किए गए संयुक्त मूल्यांकन में पाया गया कि डीजल में एथेनॉल मिलाने से ईंधन का फ्लैश पॉइंट काफी कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि फ्लैश पॉइंट आखिर होता क्या है? फ्लैश पॉइंट वो न्यूनतम तापमान होता है जिस पर किसी तरल ईंधन से निकलने वाली वाष्प हवा के संपर्क में आकर आग पकड़ सकती है। सामान्य डीजल का फ्लैश पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए इसे स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने और वाहनों में इस्तेमाल करने के दौरान सुरक्षा बनी रहती है। लेकिन जब इसमें इथेनॉल मिलाया गया तो फ्लैश पॉइंट कम हो गया। इससे ईंधन के रखरखाव, परिवहन और इस्तेमाल के दौरान आग लगने या सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका पैदा हुई। यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल इथेनॉल मिश्रित डीजल के बड़े स्तर पर इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी है। मंत्री सुरेश गोपी ने साफ किया कि जब तक इस तकनीकी चुनौती या अस्थायी समाधान नहीं मिलता तब तक इसका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू नहीं किया जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इथेनॉल लेकर अपनी नीति बदल रही है। भारत लगातार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रहा है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण यानी E20 को सफलतापूर्वक लागू करना है, लेकिन E20 से आग यानी सादा मात्रा में इथेनॉल मिश्रण को लेकर फिलहाल कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। वहीं डीजल में इथेनॉल के अलावा आइसोबुटानॉल मिश्रण को लेकर भी सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, यानी आने वाले समय में सरकार दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। इसके बावजूद इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की सरकारी योजना जारी है। तेल कंपनियों ने वर्ष 2025-26 के लिए करीब 10.485 अरब लीटर इथेनॉल का आवंटन किया है। सरकार नई डिस्टिलरी लगाने, मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने और इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ब्याज सब्सिडी जैसी योजनाएं चला रही है। इसके अलावा लंबे समय के खरीद समझौते यानी लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट्स के जरिए इथेनॉल उत्पादकों को बाजार में उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल डीजल का विकल्प बनेगा? सरकार इसकी संभावनाएं खाना पकाने के ईंधन के तौर पर भी तलाश रही है। भारत अभी अपनी LPG की जरूरतों के लिए एक बड़ा हिस्सा आयात पर ही निर्भर है। ऐसे में इथेनॉल को स्वच्छ और घरेलू विकल्प के रूप में विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इथेनॉल मिश्रित डीजल के मामले में सामने आई तकनीकी चुनौतियों ने साफ कर दिया है कि हरित ऊर्जा की राह में सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। तो फिलहाल इथेनॉल डीजल की राह में फ्लैश पॉइंट सबसे बड़ी बाधा बन गई है। सरकार ने इसे बंद नहीं किया है बल्कि सुरक्षित तकनीकी समाधान मिलने तक इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को रोका है। अब नजर रहेगी कि वैज्ञानिक और वाहन निर्माता इस समस्या का क्या समाधान निकालते हैं और क्या आने वाले समय में इथेनॉल डीजल भारत के ग्रीन फ्यूल मिशन का हिस्सा बन पाएगा या नहीं।